ओके, आवाज आ रही है सभी को? सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? यस ओके। सर। तो अभी तक जितना कराया क्या आपको समझ आ गया अच्छे से, या कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? कृष्णा हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? रिपीट क्या रिपीट करना है संगीता? संगीता क्या रिपीट करना सर, है? जब मीटिंग एंड होगी थी ना, तब जो बोला था आपने वो। क्या बोला था एंड होने पे? बस यही बोला होगा, कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी जितना अभी तक बताया उतना अच्छे से समझ आ गया सबको? इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में डिफरेंस समझ आ गया? पक्का? ठीक है। उसके बाद डाउनलोडेबल कंटेंट और ये सब समझ आ गया कि किस किस तरीके से हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो ऑनलाइन कंपनीज है वो सोशल मीडिया क्यों एक्टिव रखती है। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है सोशल मीडिया पे उनको ढूंढने लगो, या उनका उनके जैसी कोई सर्विस ढूंढने लगो, या उनका कोई प्रोडक्ट ढूंढने लगो, तो एटलीस्ट वो मिल जाए आप। ठीक है। तो इसीलिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबिलिटी जो है कंपनीज की रहती है। यूट्यूब चैनल्स पे एक्टिविटी रहती है, तो ये सारी चीजें रहती ही रहती एक सेकेंड। हाँ, सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार विजिबल हो जाए तो बता देना। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? नहीं है? अच्छा, यस सर। यार डराया मत करो ऐसे। चलो, ठीक है। अभी देखिए, फैक्ट्स अबाउट इनबाउंड मार्केटिंग। अभी फैक्ट्स क्या क्या है इनबाउंड मार्केटिंग के, मतलब कि इनबाउंड मार्केटिंग में क्या क्या जो रिसर्च से पता चला है, चीजें जो हमारे बेनिफिट की है। इनबाउंड मार्केटिंग कोस्ट 62% लेस पर लीड देन आउटबाउंड मार्केटिंग। ठीक है। अच्छा, लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब, देखिए तीन टर्म्स है। मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूं जरा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तीन नहीं, अभी दो ही पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज लीड। स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, आई थिंक। अभी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो फर्स्ट टर्म इज लीड, और एक और टर्म है ट्रैफिक। ये मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। क्या क्या डिफरेंसेस हैं ट्रैफिक और लीड में? हाँ, बिल्कुल ट्रैफिक तो बिल्कुल। सर वो हो गया, ट्रैफिक जनरेट करना देखिए ट्रैफिक का ये। मतलब क्या है? अब आपने कहीं दुकान करी, ठीक है। अब दुकान करने, दुकान छोड़िए, एक आयल सेंटर किया आपने। ठीक है, आयल सेंटर सेंटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। आयल सेंटर किया, वहां पे आपने बहुत ज्यादा मार्केटिंग की। मार्केटिंग करने के बाद आपके पास दिन का 1000 लोग आए। दिन में 1000 लोग आए। जब आपने उनको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया कि आपकी मर्जी है, आप इसको फॉर्म को फिल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, 1000 में से 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया। अब वो जो 1000 लोग थे, वो अपना ना तो कोई डाटा देके गए, ना उसे कोई सर्विस परचेज करी। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं किया। ठीक है, और वो बस इंक्वायरी करके चले गए। अब ये नहीं पता वो कस्टमर बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं पता। तो 1000 लोग जो है वो ट्रैफिक है हमारा। अब 1000 में से 100 लोगों ने अपना डाटा फिल करके दे दिया फॉर्म पे। ठीक है, आपने भी देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के बाहर खड़े होते थे यूनिवर्सिटीज वाले, कॉलेजेस वाले, कि आप सर अपना डाटा यहाँ पे भर दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, किस कॉलेज में हो, किस क्लास में हो, सब भरवाते थे आपसे भी कई बार। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते थे, आपका डाटा कलेक्ट कर रहे होते थे। और वो जो डाटा आप दे रहे हो, आप क्या हो उनके लिए पोटेंशियल जो है लीड हो। मतलब कि आप उनके जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस सर्विस से रिलेट करते हो। ठीक है, आप उनकी सर्विस अपकमिंग फ्यूचर में ले सकते हो, आप उनके अपकमिंग कस्टमर बन सकते हो। तो जो ऐसा डाटा हमें जो मिलता है, उसको हम बोलते हैं लीड। ठीक है, जो डाटा मतलब ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा, ये इस डाटा को बोल रहे हैं लीड। ठीक है, उस लीड को जब आप कॉल करके या जैसे मर्जी कन्वर्ट कर देते हो, कन्वर्ट का मतलब क्या है, कस्टमर बना लेते हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वर्जन। क्लियर है? लिख लीजिए अगर याद ना रहता हो तो। लीड, ट्रैफिक, कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, फिर वो कुछ लोग लीड में कन्वर्ट होंगे, फिर लीड से कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को बीच में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लीड से कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जन।
क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स sir. क्लियर है सभी को? Yes, कोई sir. डाउट है किसी को? यस Yes, सर। sir. यस ओके सर। ओके। सो बेसिकली अब इनबाउंड मार्केटिंग में हम लोग जो पर लीड जनरेट करने का अगर कॉस्ट देखें, ठीक है, वो 62% लेस है बजाय कि आउटबाउंड मार्केटिंग से। मतलब कि आउटबाउंड मार्केटिंग में अगर आपके एक पर्सन का, एक इंटरेस्टेड पर्सन का डाटा कलेक्ट करते हो आप, तो हो सकता है वो अगर 100 रुपए में मिल रहा है आपको, ठीक है। अब वहीं अगर इनबाउंड मार्केटिंग आप कर रहे हो तो रिसर्च क्या बोलती है कि 38 रुपीज में आपको वो वही डाटा इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू मिल सकता था। मतलब कहाँ 100 रुपीज, कहाँ 38 रुपीज। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है सभी को? अब देखिए, आपने मार्केटिंग की आउटबाउंड, आउटबाउंड यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझ लीजिए, जो पहले हमारी मार्केटिंग चलती थी अखबारों में, पैम्फलेट या सब कुछ, ठीक है। तो जब आपने ये मार्केटिंग करी, ठीक है, तो उससे जो आपको लीड जनरेट हुई, उसका मान लो एक लीड जनरेट करने की कॉस्ट आपको पड़ी 100 रुपए, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट तो लगी रही है ना। अखबार में पैम्फलेट डलवा रहे हो उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है, पैम्फलेट छपवा रहे हो उसकी भी कॉस्ट है, हर चीज की कॉस्ट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मार्केटिंग की, ठीक है, और मार्केटिंग के बदले आपने अंदाजा लगाया कि मैंने 1000 रुपए खर्च किए, और 1000 रुपए खर्च करने के बाद मेरे पास 10 लीड आई, 10 लीड आई, तो एक लीड कितने की पड़ गई आपको? सिंपल कैलकुलेशन है, 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपीज की, 100 रुपीज की पड़ी। अब 100 वहीं पे रुपीज की सर। अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, सोशल मीडिया या जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सॉरी सोशल मीडिया नहीं बोलूंगा, ठीक है, वेबसाइट कंटेंट, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अगर हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके उससे जो हमें लीड्स जनरेट हो रही है, मान लो 1000 रुपए वापस से वहीं पे आ रहे हैं, 1000 रुपए आउटबाउंड मार्केटिंग में भी खर्च किए, 1000 रुपए इनबाउंड मार्केटिंग में भी खर्च किए। बट अब यहाँ पर क्या होगा कि 38 रुपीज में लीड जनरेट हो रही है, वहां पे 100 रुपए में लीड जनरेट हो रही थी, यहाँ कितने में हो रही है? 38 रुपीज में। क्लियर हुआ? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो डिजिटल मार्केटर्स ने या फिर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये डाटा दिया हुआ है। बट आप खुद से इसको फील कर सकते हो, क्योंकि आप जब टीवी में ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ रही है। और आप जब सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो या फिर वेबसाइट के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको दिख जाएगा कि कितना कम में आपको जो है बिजनेस मिल रहा है। और आज के टाइम में अगर किसी को सस्ते में बिजनेस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वही करवाना चाहेगा। क्लियर है? तो अब ये भी समझ आ चुका होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग देखिए क्या होता है, क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग, कौन बताएगा? किसी को आइडिया हो, वर्ड से क्लियर हो रहा हो कि क्या है एक्चुअल में सर कंटेंट उसका मार्केटिंग? सर उसका प्रोडक्ट का, मार्केटिंग उसकी का, वेबसाइट information। कंटेंट रेडी करना, इंफॉर्मेशन बिल्कुल, कंटेंट देखिए कंटेंट रेडी करना। अब प्रोडक्ट देखिए इंफॉर्मेशन आप, सर। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया पे आप कंटेंट शेयर करते हो, आप इमेज बनाते हो, आप वीडियोस बनाते हो, वो शेयर करते हो, कंपनीज भी शेयर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंटेंट को बनाने, प्लान करने से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब कि प्लान किया, फिर उसको बनाया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है? कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, जो कि हम लोग पढ़ रहे होंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो जो कंटेंट मार्केटिंग है वो भी इनबाउंड मार्केटिंग का ही जरिया है, क्योंकि अब देखिए वेबसाइट पे लोग कैसे विजिट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है, वही पढ़ के तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं लोग। क्लियर है ये चीज? उनको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज कहाँ से मिल रही है? उस कंटेंट से मिल रही है, तो वो भी एक तरीके का कंटेंट कंटेंट से। मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। सोशल मीडिया यस भी सर। एक तरीके का कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए भी कंटेंट बनाना पड़ता है Yes, हमें, sir. ठीक है। तो अब कंटेंट मार्केटिंग जो है वो जनरेट करता है 3x एज मैनी लीड्स पर डॉलर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब कि अब 3 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, ये लगा लीजिए कंटेंट मार्केटिंग बजाय की आउटबाउंड मार्केटिंग से। मान लो आउटबाउंड मार्केटिंग में $1 में 1 लीड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग से $1 में Yes, 3 sir. लीड जनरेट होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अभी हाई क्वालिटी रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेक्स प्रोस्पेक्ट्स मोर लाइकली टू टेक एक्शन। ये वाला पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब कि देखिए मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो और मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया अपना या सर्विस दी,
ठीक है, आप कौन से वाली पे ज्यादा जाना ज्यादा जाओगे? सॉरी, इनबाउंड मार्केटिंग में, हाँ क्वेश्चन क्या था कि इनबाउंड मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव है या आउटबाउंड मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव है? इसका आंसर क्या आया आउटबाउंड। था हमारे पास? यस सर। क्या आया था आंसर आउटबाउंड। निपुण? क्या आंसर आया था? सर आउटबाउंड किसने बोला है? इनबाउंड का आउटबाउंड ज्यादा इफेक्ट आउटबाउंड पड़ेगा सर। आउटबाउंड किसने बोला था? भाई क्लास में ध्यान रखा करो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, गलत मत बोलो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इनबाउंड मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों थी? क्यों थी इफेक्टिव? यस सर। सर क्योंकि इसमें मतलब कम पैसों में मतलब ज्यादा लीड हो रही है। देखिए, इनबाउंड मार्केटिंग क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक्चुअल में आपको अगर नीड है तभी आप उसको सर्च कर रहे हो। अगर आप सर्च कर रहे हो तो अगर आपके सामने कुछ आता है और आपको नीड भी है तो आप खरीदोगे भी। यही था रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही बोला हुआ है, हाई क्वालिटी रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब कि आप अगर अपने कंटेंट में एक तो हाई क्वालिटी और जो प्रॉब्लम है लोगों को उस प्रॉब्लम से रिलेट करके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो। अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के लिए मार्केटिंग करनी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्टर जो है हार्ट का डॉक्टर है। ठीक है, अब हार्ट का डॉक्टर क्या करता है कि अपना वेबसाइट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करवाना शुरू करता है हमारे से। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ठीक है सर, वेबसाइट पे कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, ब्लॉग वगैरह लिखना शुरू करते हैं। अब आप क्या करोगे, उनके लिए कंटेंट लिखोगे। क्या आपको हार्ट की नॉलेज है प्रॉपर? क्या आपको उनकी टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है कि वो क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं? नहीं है। ठीक है, तो आप वो बाद में देखेंगे कि हम लोग वो कंटेंट लिखेंगे कैसे, कैसे प्लान करेंगे, वो आप ही करोगे। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि यस सर। अभी यहाँ पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन तभी शेयर कर पाओगे आप जब आपको नॉलेज होगी उस चीज की, या फिर ठीक है, अब जब आप वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करोगे तो जो पर्सन गूगल पे सर्च करके वेबसाइट ओपन करेगा और उस वेबसाइट के ऊपर आपका ये कंटेंट होगा जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होगा, रिलेवेंट होगा, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला होगा। अब मान लो वैल्यू एडिशन कैसे कि अब उनको कुछ प्रॉब्लम है और उनको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है वो आपसे ज्यादा कन्वर्ट होगा। मान लो कल को कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसको सीरियस वाली, तो वो कहाँ पर आएगा? हमारे हमारे पास ही डॉक्टर के आएगा पास सर, ही आएगा हमारे ना, कंटेंट। उसी डॉक्टर के पास। यस सर। रीजन क्या है? क्योंकि उससे उसको पहले सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमें समझने की बात है कि ये जो हाई क्वालिटी रिलेवेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं वो चांसेस ज्यादा है कि हमारे पास कस्टमर में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मान लिया 1,000 लोगों में से 2 4 10 लोग ही कन्वर्ट होंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती हम ऐड दिखा रहे हैं और उनमें से भी कन्वर्ट नहीं हो रहे। वो चीज तो नहीं है ना। अब मैं मान लो हार्ट पे हार्ट कोई हार्ट डिजीज टारगेट करके एक ऐड चलाता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐड तो चला दी, बट अब मेरी ऐड मान लो मैंने पुश मार्केटिंग के थ्रू यानी कि इंटरप्शन मार्केटिंग के थ्रू आपको न्यूज फीड स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया की आपको दिखा दी। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो क्या आप कन्वर्ट होगे, कस्टमर बनोगे? नहीं बनोगे ना। ठीक है, कस्टमर कब बनोगे? जब आप खुद से सर्च करके आ रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस किस में है? इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन इन्वॉल्व सुन मार्केट। लीजिए। अब आपका थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम आ चुका है। अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं, एक सर्विस दूं या एक कंपनी का नाम दूं, तो आप कौन सी मार्केटिंग सिलेक्ट करोगे? इनबाउंड, आउटबाउंड या दोनों? और रीजन बताना है कि क्यों सिलेक्ट करना है। आउटबाउंड सिलेक्ट कर रहे हो तो क्यों करना है, इनबाउंड कर रहे हो तो क्यों करना है, अगर दोनों कर रहे हो तो क्यों करना है, और किस सीक्वेंस में करना है? बताओ फटाफट से। भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अगर किसी को आंसर आता है तो बता सकता है। देखिए, इसमें गूगल करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि आउटबाउंड मार्केटिंग के अगर हम लोगों ने लॉस पड़े हैं तो कुछ तो बेनिफिट भी होगा। वो बेनिफिट यस सोचिए सर। क्या सर बेनिफिट हो दोनों ही सकता हो है। सकते हैं सर। सर दोनों का सोचिए, सर ज्यादा फायदा है सर। दोनों का फायदा है। क्या क्या फायदा है? दोनों सर का ऐसे। इनबाउंड को हम ज्यादा लेंगे पर आउटबाउंड को हम थोड़ा कम लेंगे सर, मतलब ज्यादा फायदा सर इनबाउंड का होगा, क्योंकि सर इनबाउंड से सर हम उसके इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह मतलब उसके बारे में कंटेंट लिख के बता सकते हैं, और सर आउटबाउंड आउटबाउंड में सर
तो थोड़ा जो लोग मतलब सर ज्यादा यूज नहीं करते मोबाइल वगैरह, वो चलिए उसमें चलिए मैं न्यूज़पेपर्स आंसर दे वगैरह में देता हूँ, वो भी ठीक सर है। देख सकते हैं, मेरे को तो दिख थोड़ा गया यूज ज्यादा करेंगे तो। बच्चे दिमाग लगाने वाले हैं नहीं यहाँ पे। आउटबाउंड में एडवर्टाइजमेंट करके देखिए बिल्कुल प्रोडक्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल मार्केट में पहले था ही नहीं, ठीक है, जो पहले मार्केट में था ही नहीं, क्या मुझे पता है कि उसके लिए कौन सी ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेगी? नहीं पता ना। अब लोगों को मेरे को ओपनली मार्केट करना पड़ेगा जब तक मेरे पास डाटा कलेक्ट ना हो जाए कि किस तरीके के बिहेवियर वाले लोग, किस चीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, क्या रेगुलर एक्टिविटी करने वाले लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने XYZ एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, जिसका मेरे को कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके के लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। अब मैं क्या करूंगा, सोशल मीडिया पे एक ओपन कैंपेन रन कर दूंगा जिसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करवाता हूँ या ये बताता हूँ, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ये हैं, और मैं आप नई चीजें आप अगर सीखना चाहते हो तो ये मेरे फीडबैक्स आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, इतना उन्होंने अर्न किया है, ये किया है, वो किया है, मैंने आपको नॉलेज दे दी, ठीक है। अब मैंने 1 लाख लोगों को नॉलेज दी, मतलब कि मैंने पैसा खर्च किया आउटबाउंड मार्केटिंग में, 1 लाख लोगों को नॉलेज दी। अब 1 लाख लोगों को नॉलेज देने के बाद मेरे पास कस्टमर्स कितने आते हैं, कस्टमर्स भी छोड़िए, इंटरेस्ट कितना दिखाते हैं, इंटरेस्ट का पता कैसे चलेगा? वो मेरी एड पे क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे पता चलेगा पहली चीज। अगर वो मेरी एड पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट तक आ गए, ठीक है, यानी कि वो इंटरेस्टेड थे। अब यहां से मेरे पास एक डाटा कलेक्ट हुआ कि 10,000 लोग जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड जो थे। अब वो एक्चुअल में सारा दिन सोशल मीडिया पे करते क्या है, हम लोग देखेंगे ये चीज कि कैसे कलेक्ट होती है, ठीक है। हम लोग ये डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में ये लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, क्या वो सारा दिन ढूंढ रहे हैं, कौन किस तरीके की रील्स देख रहे हैं, वो सारा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। बट वो डाटा हम लोगों को इस फॉर्मेट में मिलेगा कि हम लोग उसको रीड नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा जिसको हम सोशल मीडिया को वापस से देंगे कि भाई मेरा डाटा कलेक्ट हो चुका है, 8-10 हजार लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब इन्हीं 8-10 हजार लोगों में से मान लो 5,000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज भी किया है, ठीक है। अब मैं उन 2 तरीके की ऑडियंस बिल्ड करूंगा, एक जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है लेकिन परचेज नहीं किया, यानी कि 5,000 बाकी के बचे हुए, और बाकी के 5,000 कौन से हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट खरीद भी लिया है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोशल यस मीडिया सर। को दोनों डाटा देके बोलूंगा कि जिन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है और आगे वो आउटबाउंड वाली एड चलती रहेगी, ठीक है। अब जितने भी आगे लोग इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं बट प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, अब उनको तो ये वाली एड दिखानी है कि आप मेरी वेबसाइट पे विजिट किया था लेकिन आपने किसी रीजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप, मैं और ट्रस्ट दिलाऊंगा आपको, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट में। अब एक एडवर्टीजमेंट में कैसे चलाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है ना, उनका बिहेवियर ट्रैक करो और उस बिहेवियर को टारगेट करके जितने भी सिमिलर बिहेवियर वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे, उनको मेरी एड दिखाओ पहले वाली। तो अब इससे क्या होगा, जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है उसका डाटा मैंने दे दिया, अब उनको ये डाटा पता, फेसबुक के पास ये सारा AI टूल है, सारा कुछ है जिससे या मेटा या सोशल मीडिया, जिसको सब कुछ पता रहता है कि अगर ये डाटा मेरे पास आया है, इसमें से ये जो डाटा वाले लोग हैं वो एक्चुअल में क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या काम कर रहे हैं, क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, तो वो वहां से एक ऑडियंस खुद की बिल्ड करेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। तो आपका वहां पे पैसा बचना शुरू हो गया। शुरू में आपने क्या किया, आउटबाउंड मार्केटिंग की, बहुत ज्यादा किया, उसके बाद क्या किया, जिनका डाटा आपके पास आना शुरू हो गया उन्हीं डाटा को टारगेट करना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड, मतलब आप प्रॉपर रीमार्केटिंग बोलते हैं हम लोग इसको, कि भाई जिन्होंने नहीं खरीदा उसको हम दोबारा से ऐड दिखा रहे हैं, जिन्होंने खरीद लिया है उसको दूसरा प्रोडक्ट परचेज करवा रहे हैं, ठीक है, कि आपने हमारा ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट खरीदा था, अभी हमारे पास एक और प्रोडक्ट आया है जो कि आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। मान लो मेरी एडवर्टीजमेंट, आपने मेरे से प्रोडक्ट खरीद लिया मेरी वेबसाइट से, और मैं आपके सामने एक और ऐड भेज दूं कि आपने हमारी वेबसाइट से ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट खरीदा है, आपको आई होप कि पसंद आया हो, और हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें आपको ये सपोर्ट मिलेगा, ये हेल्प मिलेगी, या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, तो क्या आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? चांसेस है खरीद लोगे, यस सर। ठीक है, यस 100% तो चांसेस कहीं है। पे भी नहीं होता, बट एटलीस्ट चांसेस है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यस सर। रीमार्केटिंग, इसके बारे में हम लोग डीपली बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी समझ आया कि आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग कितनी डीप लेवल तक हम लोग लेके जा सकते हैं, समझ आ गया?
yes sir. ओके, सो अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक करें। क्या ज्यादा ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा हो गया बस? अच्छा भाई, एक बार ना वोटिंग कर लेते हैं। हैंड रेस कर लीजिए जो चाहते हैं कि अभी मैं और ना कराऊं। हैंड रेस कर लीजिए जो चाहते हैं फोन के अंदर, क्योंकि वहां से मैं काउंट कर सकता हूँ। हैंड रेस कर लीजिए जो चाहते हैं कि मैं अभी और ना करवाऊं। सर हैंड रेज का तो कोई इतना इशू नहीं है, मतलब एक्चुअली टाइम हो चुका है। वैसे तो आज इनबाउंड और आउटबाउंड ही पड़ा है वैसे तो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, छोटा सा ही टॉपिक पड़ा है आज, ज्यादा तो पड़ा ही नहीं है। तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए जो जो चाहते हैं कि चलो हम लोग आगे एक ना बढ़े। काम करो, कल 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 संडे है। एक काम करो, कल जो पढ़ा रहा है ना उसका थोड़ा इंट्रो दे दो, मैं परसों वही का। बोल रहा था। देखिए, अभी आपका मार्केटिंग समझ आ गया आपको, आई थिंक, कि मार्केटिंग बोलते किसको है, इनबाउंड मार्केटिंग किसको बोलते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। सॉरी, कर रहे हैं तो अभी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास मार्केटिंग करने के दो आज के टाइम पे मेथड्स अवेलेबल है। पहले एक था जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या फिर क्लासिकल मार्केटिंग या फिर फिजिकल मार्केटिंग भी बोलते थे। उसमें हम लोग जो है अखबारों की हेल्प लेते थे, yes sir. पैम्फलेट्स की हेल्प लेते थे, पोस्टर्स की हेल्प लेते थे, बहुत सारी चीजों की हेल्प लेते थे। बट Mhm. अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग सामने आई है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, अभी मार्केटिंग के बारे में तो पढ़ लिया सबने, अभी ये नहीं पढ़ा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग yes से sir. डिजिटल मार्केटिंग किस किस वे में बेटर है। ठीक है, मतलब yes कि sir. क्यों आज के टाइम पे सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे yes sir. डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू में, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का yes sir. ओवरव्यू, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी सबको? yes ओके, sir. यस सो सर। बेसिकली हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई थिंक पढ़ चुके हैं। yes sir. यस सर। हाँ, सो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मतलब कि हम लोग क्या क्या कुछ जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में जो है अच्छा काम कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग सीखते हैं या क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि आप टॉप पे कैसे लाते हो, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, पेपर क्लिक, ठीक है, गूगल एड्स का ये पोर्शन रहता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनके अंदर हर एक मॉड्यूल के अंदर आपका yes sir. अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको एक वेबसाइट का भी एग्जांपल दिया था पहले। ठीक है, उसके बाद आपका जो जो मॉड्यूल आपका कवर अप होता रहेगा, ठीक है, उसके बाद या उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको अर्निंग पोटेंशियल बताता रहूंगा कि आप कितना जो है उस सेगमेंट को सीख के, ठीक है, अर्न कर सकते हो और कैसे अर्न कर सकते हो। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है? जितना ओके अभी तक सर। आज हमारा हुआ है, कोई डाउट हो किसी का भी, ठीक है, हेजिटेट मत कीजिए, आप इंटरनेट no से sir. सर पढ़िए। हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सर आप वो कह रहे थे कि भाई पुरानी वीडियो का आप लिंक भेजोगे, अभी तक आपने भेजा नहीं है ग्रुप में। आज आ जाएगा। सर वो पुरानी वीडियोस का ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आज आपका लिंक लग जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी सारा जो जितना भी हमने पिछला कवर किया है यूट्यूब के, एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, ओके। उसके yes sir. अंदर सीक्वेंस वाइज, मतलब फर्स्ट डे से और किस तरीके से किया है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। सो बेसिकली ये yes आपका जो है स्क्रीन विजिबल है ना? सो मैंने ये एक प्लेलिस्ट yes तैयार sir. कर दी आपकी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट में देखिए 29 को जो क्लास हुई और दो क्लासेस में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मैंने 29/8/2023। ठीक है, डेट है, डेट के साथ आपका टॉपिक है कि टॉपिक क्या करवाया था, उसके साथ आपका नंबर है कि पहली वाली क्लास है या दूसरे वाली क्लास है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज सर्च करना होगा तो आप टॉपिक वाइज यहाँ पे देख सकते हो। मान लो आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप देख सकते हो। क्लियर है सभी को? कोई डाउट yes sir. है अभी ऑनलाइन वाले yes स्टूडेंट्स? sir. किसी को भी, किसी को कोई डाउट हो?
नो सर। कोई डाउट नहीं है? कल का ऑफ रहेगा? क्या कह रहे हो? कल का ऑफ रहेगा सर? कल संडे है, कल आपका ऑफ रहेगा बिल्कुल। कल भी क्लास लगानी है क्या? ये जो बोल रहे हैं ना, बच्चे पकड़ पकड़ के मारेंगे सारे। सर सर कल तो रिवाइज कर लेंगे। भाई किसी को पुरानी क्लासेस में से कोई डाउट हो, किसी ने कुछ पढ़ा हो, इंटरनेट पे कुछ नई चीज मिली हो आपको डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो कुछ भी। अगर आप मार्केटिंग टॉपिक भी सर्च करते ना, मार्केटिंग टॉपिक में भी आपको बहुत कुछ मिलता। ठीक है, जो एक मेजर टॉपिक है, ठीक है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, और मैं उसमें से क्वेश्चन जरूर दूंगा टेस्ट में। ठीक है, वो टॉपिक का नाम सुन लीजिए, 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's ऑफ मार्केटिंग, पढ़ लीजिएगा 7 इसके P's? बारे में। 7 P's, 7 और फिर P, कैपिटल P और S उसके साथ लगा लो। ठीक है, मतलब कि Product? मार्केटिंग के साथ P से फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या बोलती है मार्केटिंग में, मार्केटिंग साइकोलॉजी क्या बोलती है, वो सारी उसमें कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है ये पढ़ना है, आज आपका टास्क है बेसिकली। कल संडे है, ठीक है, और हर सैटरडे का मैंने टास्क बोला हुआ है। ये वाला तो खैर मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, बस आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगले सैटरडे से आपको ट्रैकेबल टास्क मिलेगा, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी कि आपने कितना पढ़ा है, क्या कुछ कर रहे हो, परफॉर्म कैसा कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपकी सर्टिफिकेशन होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभी आपको टॉपिक क्लियर है? क्या टॉपिक है? 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड मिलेगा आपको। ठीक है, एक प्रोडक्ट अगर आपका है, एक दूसरा अगर आपका सर्विस है। मतलब कि प्रोडक्ट के जब हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से पी इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जब हम किसी सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, मतलब सर्विस क्या, जैसे पढ़ाना एक सर्विस है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स के लिए करना एक सर्विस है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, मान लो मैं अपना कोई ये बोतल बेच रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कितने पी आते हैं, कौन कौन से आते हैं, क्यों आते हैं, क्या साइकोलॉजी बोलती है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। 7 P's, एक में 7 P's आएंगे, एक में 4 P's आएंगे, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है अच्छे से इसको कवर अप कर लेना। क्लियर है सभी को? ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको मार्केटिंग की अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप इसको जरूर कवर अप कर लीजिए। ठीक है, और मैं ये पूछूंगा मंडे को आपसे। डन है? बीबीए में कर रखा बीबीए में कर रखा है? है? बीबीए में कर रखा है। क्या है फिर पारस, थोड़ा सा बता ही दो चलो। पारस सर 7 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सुन लो भाई, ध्यान से प्राइस। सुन लीजिए। एक सेकंड पारस, एक सेकंड, सभी अनम्यूट कर लीजिए और सुन लीजिए। आवाज तेज कर लीजिए, सॉरी अनम्यूट नहीं, आवाज तेज कर लीजिए। अब बोलिए पारस। हाँ जी सर, इसमें हमने 4 P's तो पढ़े थे। इसमें वो होते हैं: प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्राइस और प्लेस। इसका प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, क्या मैनेजिंग होनी चाहिए, ठीक है कैसे पारस, कवर अप होना चाहिए। अच्छा है अभी, बट आपका प्रॉपर क्लियर नहीं है। आवाज कम। अभी आपका प्रॉपर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आज ये सारा कुछ क्लियर कर लीजिए कि सीक्वेंस वाइज क्या आता है पी, मतलब पहला पी कौन सा है, दूसरा पी कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और प्रोडक्ट में कौन से पीस आते हैं, सर्विस में कौन से पीस आते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी है। ठीक है, इससे क्या है, आपको एक बिजनेस समझ आएगा कि एक्चुअल में बिजनेस काम कैसे करता है। अगर आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए तो आपको ये चीज पढ़नी जरूरी है। ओके सर। क्लियर है? ठीक है, आज कवर अप हो जाएगा या मैं वीडियो भी शेयर ओके करूँ सर, कोई यूट्यूब की? हैं? कर लोगे? कर देना सर, एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। है? खुद करो, थोड़ा सा रिसर्च पे काम करना सीखो आपसे। ठीक है, चलिए अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ और कोई जाएगा नहीं अभी यहाँ से ऑफलाइन वाले।